Hello and welcome to Mindful Journey. And in this reading, we have two piles, and the question to tarot is Why me? मैं ही क्यों? कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और इसी सवाल के जवाब को पाने के लिए हम यहाँ पर ये रीडिंग कर रहे हैं. पाइल नंबर 1, दिस वन इज़ द पाइल नंबर 1 एंड दिस वन इज़ पाइल नंबर 2. आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन सी पाइल के साथ जाना चाहेंगे, एंड वी विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1. तो ये हमारे पास कार्ड्स हैं पाइल नंबर 1 के लिए. आप लोगों के सामने 4 कार्ड्स आप लोगों को मिले हैं, और हमारा क्वेश्चन टैरो से ये है कि आपके साथ ही ये चीज़ बार बार क्यों हो रही है, आपको क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है, और अगर आप ये लेसन सीखते हैं तो क्या चीज़ें चेंज होंगी आपके लिए. तो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है, जस्टिस कार्ड हमारे पास में आया है. जस्टिस जो कार्ड है वो कर्मा का कार्ड है. तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर एक बात समझ में आ सकती है हमें कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है. कर्मा रूल, द रूल ऑफ कर्मा, द यूनिवर्सल रूल ऑफ कर्मा इज वर्किंग विद यू. ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो आप करते हैं वही आप रिजल्ट में पाते हैं. ठीक है, तो जो भी कुछ आपके साथ हुआ है बिकॉज ऑफ सम ऑफ योर पास्ट कर्मा, जिसकी वजह से आप आज इस सिचुएशन में हैं. ओके, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कर्मा इज द करेंसी ऑफ लाइफ. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि आप, अगर आपके पास जितने पैसे हो उतनी ही चीज आप खरीद सकते हो, या जितने अधिक आपके पास पैसे हो उतना ही अधिक आप अच्छी चीज खरीद सकते हैं. उसी तरीके से अगर आपके कर्मों की करेंसी, अच्छे कर्मों की आपके पास करेंसी है, तो आप जिंदगी में अच्छी चीजें खरीद सकते हैं. और अगर आपके पास कर्मों की करेंसी अच्छी नहीं है, कम है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में अनुभव पा सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर रीडिंग है पाइल 1 में. You are experiencing your own karma in the very which way, जो भी आपके साथ घट रहा है. ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये बात एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इसके पीछे काम कर रहा है. हर एक व्यक्ति अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है, क्योंकि हम आज जो कर्म करते हैं वही हमको बाद में जाकर रिजल्ट के रूप में देखने को मिलते हैं. अब लेकिन हाँ, एक बात मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है, आई अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम ऑफ लाइफ. आप अगर यहाँ देखेंगे, एक बच्चा है जो एक बड़े पेड़ के सहारे पर खड़ा हुआ है, और ये रूल समझने की कोशिश कर रहा है. गेम ऑफ लाइफ यानी जीवन का जो खेल है उसके रूल समझने की कोशिश कर रहा है. या आपको सलाह दी जा रही है कि आपको जिंदगी के नियमों को सीखना चाहिए. जो नियम मैंने अभी आपको बोले, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कर्मा, ये सब यूनिवर्सल लॉज हैं. आप अकेले नहीं हैं. आप जो सवाल कर रहे हैं, व्हाई मी, यू आर नॉट अलोन. यूनिवर्सल रूल सभी पर इक्वली काम कर रहे हैं, यानी कि आप भी उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को भुगत रहे हैं, या पा रहे हैं, या एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो दूसरे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि आपकी ही सिचुएशन में होंगे. तो आपको यहाँ पर सारे दिन ये सोचने की या विक्टिमाइज होने की जरूरत नहीं है कि मैं ही क्यों. आपको ये समझना होगा कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग ही हो रहा है. यूनिवर्स हमेशा जस्टिस करता है. यूनिवर्स हमेशा
न्याय ही करेगा। आप कोई स्पेशल विक्टिम केस नहीं है कि आपके साथ कुछ स्पेशल गलत कर रहा है कोई, आप कोई खास अच्छे इंसान हो या आप कोई खास बुरे इंसान हो। यूनिवर्स अपना जस्टिस कर रहा है, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। लाइफ के जो रूल्स हैं, यूनिवर्सल जो रूल्स हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ग्रेविटेशन का लॉ सब पर काम कर रहा है, उसी तरीके से कर्मा का लॉ जैसा सब पर काम कर रहा है आप पर भी कर रहा है, और कॉज एंड इफेक्ट का जो लॉ है वो सब पर जैसा काम कर रहा है वो आप पर भी कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने अभी तक यूनिवर्सल लॉस को अच्छे से समझा नहीं है, आपने गेम ऑफ लाइफ को ठीक से खेलना नहीं सीखा है। एंड सेकेंडली, हो सकता है कि आपके कर्म ये हो भी ना, ये आपके एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकते हैं, यानी आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए बैड कर्मा जिनका इफेक्ट आज आपको मिल रहा है, या आपके पेरेंट्स जो पेरेंटल कर्मास होते हैं उनकी वजह से आपको इफेक्ट मिलता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पुरानी पीढ़ियों में अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका इफेक्ट आगे आने वाली पीढ़ियों पर मिलेगा ही। जैसे कि आपके एंसेस्टर्स ने अगर धन संचय नहीं किया है या फिर एक अपनी अच्छी रेपो नहीं बनाई है तो उसका इफेक्ट आप पर आएगा। या आपके पेरेंट्स ने फाइनेंशियल डिसीजंस गलत लिए हैं, मैरिज में डिसीजंस गलत लिए हैं, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो भी आपके ऊपर आएगा। तो मतलब आपको ना सिर्फ अपने कर्मा की वजह से ये सब देखना पड़ रहा है, बल्कि हो सकता है आपके पेरेंटल कर्मा और आपके एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से भी ये हो रहा हो। लेकिन तीसरा कार्ड आपको कह रहा है थ्राइविंग। ये सब कुछ आपको सफ़र करवाने के लिए नहीं है, ये सब आपको प्रॉब्लम देने के लिए नहीं है। इसी सिचुएशन में आपको थ्राइव करना सीखना है, गेम ऑफ लाइफ को सीखना है, अपने कर्मा को शुद्ध करना है, अपने एंसेस्टर्स के कर्मा को शुद्ध करना है और अपने पेरेंटल कर्मा को शुद्ध करना है, और इसी सिचुएशन में थ्राइव करना है। थ्राइव मतलब इसी में विकास करके दिखाना है। इन्हीं ब्लॉकेजेस से ऊपर जिराफ आप देख रहे हैं ऊंचा उठ गया है, अपनी लिमिट से ऊंचा उठ गया। नॉर्मल जो लोगों की हाइट होती है उनसे, जानवरों की जो हाइट होती है उससे जिराफ की हाइट ज़्यादा है। आपको अपने कर्मों की हाइट से ऊपर उठना होगा, आपको अपने एंसेस्टर्स के कर्मों से ऊपर उठना होगा, आपको अपने पेरेंट्स के कर्मों से ऊपर उठना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा? कार्मिक रिलीज का काम करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इन सभी कर्मों की वजह से परेशान ना हो, एंसेस्ट्रल या पेरेंटल कर्मास की वजह से परेशान ना हो, तो अपना कार्मिक हीलिंग का काम कीजिए। कार्मिक हीलिंग की पूरी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। हमारे पास कार्मिक हीलिंग के मॉड्यूल्स हैं, आप चाहें तो हम मॉड्यूल देकर आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप विशेष जानना चाहते हैं पर्टिकुलर आपके केस में कि कौन सा कर्मा की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हिप्नोथेरेपी के द्वारा बिल्कुल ये जान सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर कर्मा आपको ये परेशानी दे रहा है। तो यहाँ पर क्लियर कट कार्मिक ब्लॉकेज की प्रॉब्लम दिख रही है। ये कार्मिक ब्लॉकेज आपका हो सकता है, या आपके पेरेंट्स का हो सकता है, या आपके एंसेस्टर्स का हो सकता है। कुल मिलाकर इस स्थिति में आपको परेशान नहीं होना है, इसी में आपको पॉजिटिव रहना है कि अब इसमें से मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, मैं क्या बढ़िया कर दूं कि मैं इस कर्मा ब्लॉकेज को रिलीज कर दूं ताकि ये चीज़ें मेरे साथ ना हों। अगर ये समझ आपके अंदर पैदा हो जाए और अपने कर्मा ब्लॉकेज को आप अगर रिमूव कर दोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव घटनाएं आने लगेंगी और आप इन्हीं सिचुएशंस में थ्राइव करने लगोगे, विकास करने लगोगे, ग्रो करने लगोगे। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। और हम चलेंगे पाइल नंबर 2 की ओर। तो ये आपके सामने पाइल नंबर 2 के कार्ड्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड जो इसमें मैं देख सकता हूँ स्ट्रेंथ कार्ड है। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो पहला कार्ड स्ट्रेंथ कार्ड है, और स्ट्रेंथ कार्ड जो है और ये ओरिजिनली रिवर्स में आया था। और आपका जो क्वेश्चन है कि वाई मी, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स आपको ये बताता है कि आपके साथ ही हमेशा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो परिस्थितियों से, है ना। आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो, आप में विल पावर की बहुत कमी है, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय की आप में कमी है, और आप में फियर भी है, आप डरते भी बहुत हो। तो आपको इन सब चीज़ों पर काम करना होगा। हीलिंग वर्क आपको करना होगा। किस पर हीलिंग वर्क करना होगा? आपको अपनी फियर इश्यूज पर काम करना होगा, आपको अपनी विल पावर बढ़ाने पर काम करना होगा। और
एक और चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि आपको पाई हुई चीज़ को खोने की चिंता सताती कि हाय मुझसे ये खो जाएगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मेरा खो ना जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए। तो आपका ध्यान लाइफ में अपने काम पर या फिर जो अच्छा है, पॉजिटिव है आपके पास में, उस पर जाने की बजाय आपके लाइफ की चिंताओं पर रहता है। हम कह सकते हैं कि आप पेसिमिस्ट हो, आप निराशावादी हो, और आप जिम्मेदारी लेने की बजाय दुखी होकर और खुद को बेचारा साबित करते रहते हो। लोगों की सिंपैथी गेन करना आपको ज़्यादा सुविधाजनक लगता है। स्ट्रेंथ में रहना, अपनी पावर में रहना, अपनी जिम्मेदारी लेना, इससे बेटर है कि हम विक्टिम हो जाएं, हम दुखी हो जाएं, हम बेचारे हो जाएं, लोग हमें सिंपैथी दें। और ये आपकी प्रॉब्लम है। इसी वजह से आपको सारे दिन जो आपका सवाल है कि आप ही क्यों, तो ये आपकी कमजोरियां हैं। आप एक मनचाही एक बोल्ड लाइफ जीना चाहते हो, लेकिन आपके मन में ये डर बना रहता है कि सोसाइटी में और लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। ठीक है, आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाते हो। दूसरे लोगों के मेरे बारे में क्या विचार है, इन सब चीज़ों में आप उलझे रह जाते हो। और क्योंकि फिर आपका ध्यान फोकस नहीं है, आप फोकस नहीं हो, आप फियरफुल हो, तो इस वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और फिर जब आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप बोलते हो कि मैं ही क्यों, राइट। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने जो आपके लिए बोला है वो सच है या नहीं है। तो बच्चे, आपको जो मैं समझ सकता हूँ यहाँ से, आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये आपकी प्रॉब्लम्स है। फियर फैक्टर्स, लो विल पावर, ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए आप लगातार हार मानते जाते हो, आप खुद को कम आंकते हो, आप अपनी क्षमताओं को नहीं समझ पा रहे हो, या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, अपनी लिमिट के बाहर जाके साहस नहीं करते हो, कोई डेयरिंग नहीं करते हो। और इसी वजह से आपके साथ सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि आप वही करते रहोगे जो आप करते रहे हो, तो आपको वही मिलता रहेगा जो कि आपको मिलता रहा है। इसलिए अपनी सोच में आपको मजबूती लाओ। देखो, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है, आई एम लर्निंग टू अलाउ वेल बीइंग इन। आपको सीखने की जरूरत है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नई अच्छी चीजें सीखने की जरूरत है। अपने आप को मजबूत बनाओ, एक्शन करो, करेज दिखाओ, आप अपनी ताकत को पहचानो। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए एम्ब्रेसिंग कार्ड है। आप जो हो उन सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करो, ठीक है। एंड माई गोल ऑफ हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट इनफ, मीन्स आपको ये ध्यान नहीं देना है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जो हो बेस्ट हो, इससे और बेस्ट बनने की कोशिश करो। आपकी खुशी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना कि दूसरे लोग आपके लिए क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने आप को चेंज करोगे तो आप नहीं बोलोगे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अपने आप को कम नहीं आंको, ये नहीं सोचो अरे मेरे तो बाल ठीक नहीं है, मेरा तो फिगर ठीक नहीं है। ठीक है, सारे दिन खुद में कमियां निकालते रहना। सेल्फ लव की प्रैक्टिस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए अपने आप को, ठीक है। और ये सारी चीज़ों की आपको गाइडेंस चाहिए तो ऑब्वियसली माइंडफुल जर्नी के पास में हमारा हीलिंग कोर्स है, जिससे आपको इन चीज़ों में गाइडेंस मिल सकती है। हम सिर्फ आपके लिए रीडिंग नहीं लाते हैं या प्रॉब्लम की रीजन नहीं लाते हैं, हम विद सोल्यूशन आपको यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, तो आप उन सोल्यूशंस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल वो थोड़ी दिन पहले मैंने एक रीडिंग किया था, तो उसमें किसी ने कहा था कि मैं बोल्ड होना चाहती हूँ, मैं डरना छोड़ना चाहती हूँ। तो हमने उनको ये कहा कि इसके लिए आपको अपने मेंटालिटी को बदलना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्राम करना होगा। और यही बात आप सभी लोगों के लिए है। सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग देखने से नहीं होगा, आपने कमियों को देख लिया, पहचान लिया और उन पर वर्क करे बिना आप लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं पा सकते हो, राइट। तो अगर आप ये सारी गाइडेंसेस को फॉलो करोगे, आपका गोल आपका हैप्पीनेस रहेगा। आप जो हो अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करोगे। जो कमियां आपकी हैं उनको ठीक करने के लिए क्या जरूरत है वो स्टेप्स अगर आप लोगे तो आप अपनी पावर में आ जाओगे, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ जाओगे। और फिर आप ये बोलना बंद कर दोगे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये थी हमारी पाइल 1 और 2 दोनों की रीडिंग्स यहाँ कंप्लीट होती हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए। आई एम अ न्यू रीडर ऑन माइंडफुल जर्नी।
और मैंने इस चैनल को ज्वाइन किया है। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो थम्स अप दीजिए, तो मेरी रीडिंग्स यहाँ चैनल पर कंटिन्यू हो सकेंगी। एंड थैंक यू वेरी मच मुझे ये चांस देने के लिए, बट आई एम नॉट विलिंग टू रिवील माई आइडेंटिटी राइट नाउ। तो अभी आप सिर्फ मेरी वॉइस सुन सकेंगे और मुझे आप कमेंट करके बताएं कि मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। तो ये है माइंडफुल जर्नी का वुमेन एम्पावरमेंट 10 डेज वर्कशॉप। अगर आप एक हैप्पी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं और एक अबंडेंट माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे कि कैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जीता जाए, कैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए, वर्क प्रेशर को हैंडल किया जाए और हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस और हेल्थ इश्यूज से कैसे निपटा जाए। तो इस वर्कशॉप में होंगे वीडियो लेक्चर्स, मेडिटेशंस, एफर्मेशंस, इंटरैक्टिव टॉक्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, बहुत सारी फन एक्टिविटीज और इसके अलावा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी। तो ज्यादा देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए। अगर आप एक होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंट माइंडसेट चाहते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, तो 10 दिन की इस वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप को, जो कि अप्रैल में होने वाली है, ज्वाइन कीजिए और अपनी सीट का रजिस्ट्रेशन कीजिए आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो